आपके गर्दन में दर्द होता है। सुबह जब आप सोकर उठते हैं या ऑफिस से लौटते हैं तो पूरा शरीर थका हुआ होता है। पूरे शरीर के साथ साथ जो सबसे ज्यादा पेन आप महसूस करते हैं वो आप अपनी गर्दन में महसूस करते हैं, नेक एरिया में महसूस करते हैं, अपने शोल्डर्स में महसूस करते हैं और आपको ये यकीन हो जाता है कि मुझे स्पॉन्डिलाइटिस हो गई। तो जरूरी नहीं है कि हर गर्दन का होने वाला दर्द स्पॉन्डिलोसिस ही हो। आप डॉक्टर को दिखाएं और उनसे बात करें, पता लगाएं कि आपके गर्दन में या कंधों में होने वाला दर्द क्यों हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संदीप शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल माई क्लिनिक। आज हम बात कर रहे हैं गर्दन या कंधों में होने वाले दर्द की। ये दर्द ज्यादातर केसेस में पोस्चरल होता है। हमारा काम ऐसा होता है कि हम लगातार स्ट्रेस में रहते हैं और गर्दन को झुकाकर लंबे समय तक सिस्टम पे काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं या कोई और कार्य करते हैं, जिसकी वजह से नेक की मांसपेशियां प्रभावित हो जाती हैं, ज्यादा टायर्ड हो जाती हैं, ज्यादा उनमें स्ट्रेन होता है, जिसकी वजह से स्टिफनेस और पेन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तो अगर हम अपना वर्क, अपना काम सही पोस्चर के साथ करें तो इस दर्द से कई बार बिना दवा के भी छुटकारा पाया जा सकता है। जी हाँ, आप जिस टेबल पर काम कर रहे हैं उस टेबल पर जो आपकी हाइट है, टेबल की चेयर से हाइट की दूरी ऑप्टिमम होनी चाहिए, हाइट ऑप्टिमम होनी चाहिए, ताकि आपकी गर्दन को बहुत ज्यादा झुका करके काम ना करना पड़े लगातार। या आप स्टडी कर रहे हैं तो भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कमर हमारी सीधी होनी चाहिए। कोशिश करें कि हम सही पोस्चर में बैठें। बहुत झुक कर बैठने से लो बैक पेन की शिकायत होती है और हमारे क्लिनिक पर जितने मरीज लो बैक पेन के आते हैं, ये परीक्षण में पाया गया कि ज्यादातर केसेस में उनका गलत पोस्चर की वजह से बैक पेन होता है। तो वो अपना पोस्चर सही रखें, समय पे एक्सरसाइज करें, माइल्ड एक्सरसाइजेस जो जरूरी हैं वो रेगुलर करें, मांसपेशियों को स्ट्रेंथन रखें, अपना वेट न बढ़ने दें। वेट को लेकर के बहुत कॉन्शियस रहें, एक्स्ट्रा वेट पुट अप न होने दें और सुबह उठकर जरूर थोड़ी एक्सरसाइज करें। फिर भी अगर आपके कमर में दर्द या गर्दन में दर्द बना रहता है और ऐसा दर्द जो कि गर्दन से शुरू होकर आपके हाथों में रेडिएट करता है, वो स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। स्पॉन्डिलोसिस बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी है, वो दो हड्डियों के बीच में कुछ कुशनिंग पैड्स पाए जाते हैं जिनको डिस्क बोलते हैं। इसके डिजेनरेशन यानी कि क्षरण की वजह से मांसपेशियों में स्टिफनेस और नसों पर दबाव होता है, जिसकी वजह से दर्द होता है। ये एक्सरे, एमआरआई कराने पर कंफर्म होता है, लेकिन क्लिनिकली डॉक्टर एग्जामिनेशन के बाद ही पता लगा लेते हैं कि आपको स्पॉन्डिलाइटिस है कि नहीं। अगर है तो उसके लिए क्या व्यायाम है, क्या सहूलियतें हैं, उनको करिए। और होम्योपैथी में बहुत ही शानदार मेडिसिन हैं, बहुत ही अच्छी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित औषधियां हैं जो कि आपकी परेशानी का हल निकाल सकती हैं। आपके पोस्चरल मैनेजमेंट के साथ साथ इन दवाओं का सेवन करने से आप डिजीज के प्रोग्रेशन को, इसके कॉम्प्लिकेशन को रोक सकते हैं और अपनी बीमारी को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपकी गर्दन में दर्द सुबह बहुत ज्यादा रहता है, अकड़ी रहती है गर्दन, और जब आप काम करते हैं धीरे धीरे वो उसमें आराम मिलने लगता है, तो रेस्टॉक्स 1000 पावर की मेडिसिन की कुछ बूंदें आपको लाभ पहुंचा सकती हैं। इसी तरह एक दवा है जिसका नाम सिमिसिफ्यूगा है। इसकी 3x की पावर आपके लिए लाभकारी हो सकती है। अगर सिर के पिछले हिस्से में भारीपन बना रहता है, सिर दर्द बना रहता है, गर्दन में दर्द के साथ सिर दर्द है, सिर में भारीपन है, तो जेल्सीमियम नाम की दवा 6 पावर में आपको लाभ पहुंचा सकती है। अगर आपको चक्कर आ रहा है या गिडीनेस हो रही है दर्द के साथ में, तो कोकुलस इंडिकस 3 पावर की मेडिसिन आपको, 3rd पावर की मेडिसिन आपको लाभ पहुंचा सकती है। इसी तरीके से बहुत सारी मेडिसिन हैं, n नंबर ऑफ मेडिसिन हैं जो आपके लिए एफिकेशियस हो सकती हैं, आपकी बीमारी को मैनेज करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। जरूरत इस बात की है कि खुलकर अपने डॉक्टर से अपने लक्षणों को बताएं, अपनी बीमारी को एग्जामिन करवाएं
फिर दवाएं खाएं। कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के सिर्फ लेने से आपको लाभ से ज़्यादा हानि हो सकती है। तो इससे बचें और होम्योपैथिक दवाओं से आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं बिना किसी दुष्प्रभाव के, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। दर्द निवारक मेडिसिन, थोड़ा सा दर्द होने पर तुरंत दर्द की दवाएं ना खाएं। ये दवाएं आपके बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रभावित कर सकती हैं और आपकी सेहत खराब कर सकती हैं। तो हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। और आपके गर्दन में दर्द हो रहा है तो ये पता लगाने के लिए क्या ये स्पॉन्डिलाइटिस है कि नहीं है, हमें इसमें क्या करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट कर सकते हैं और हम आपको उचित सलाह देंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी आप हेल्प ले सकते हैं और हम आपको बताएंगे कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से आपको ज्यादा लाभ होगा, जिससे आप बीमारी को मैनेज कर सकते हैं। अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस ना कराएं, अननेसेसरी पैसे मत खर्चा करें। वैज्ञानिक तरीके से अपनी बीमारी को समझें और सलाह लेकर उसका यथोचित उपचार करें। थैंक यू वेरी मच।